पहला बार जब चंद्रालिंडा माननीय जो हम लोग के कल्याण मंत्री हैं बोले कि एकदम एन्यू हट जाएगा, LNT एकदम कहे नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। तो हम लोग सोचे, फिर दूसरा दिन बोले कि मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, बोले फिर मिला भी दिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मतलब हमको संदेह लगता है, मतलब अब शासक और शासन में आश्वासन दिए थे हम लोग को यहाँ आके कि फ्लाईओवर हट जाएगा बोल के। तो उसी के लिए हम लोग कल उसका चंद्रालिंडा का आवास घेराव कर रहे हैं। तो जवाब चाह रहे हैं? हाँ, जवाब चाह रहे हैं उससे कि क्यों अभी तक नहीं हट रहा है बोल के। भीड़ इतना ज़्यादा थी कि जो 3 बार परिक्रमा करके जो निकलते हैं वो एक ही बार में अंदर घुस के चलते चलते, जैसा वो घूमने उमने जाते हैं, जो चल के घुसते हैं उसी तरह से घुसे और बस ऐसे करके घूम के और निकल के इधर से उन लोगों को फ्लाईओवर के नीचे से घुसा के और जिनको जिधर जिधर जाना हो उधर उधर जा रहे थे। किसी भी तरीके से दिग्भ्रमित नहीं होना है कि रैंप हट रहा है, क्योंकि ये डस्ट जो है इस गाड़ी को हटाने के लिए खोद कर इस तरफ लाया गया है। हम लोग के वॉलंटियर भी बहुत ज़्यादा थे इस बार, और समय उतना ज़्यादा वॉलंटियर नहीं रहते थे, लेकिन वॉलंटियर भी बहुत ज़्यादा थे, प्रशासन भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन प्रशासन कोई काम नहीं की, केवल मुख्य दर्शक बन के यहाँ रैंप के ऊपर खड़ा होकर देख रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं, पूरा समाज संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने से हम लोग को फल मिलता है, मिलेगा ही। हम लोग का माँ सरना का हम लोग का आशीर्वाद है, हम लोग को लगता है चमत्कार होगा, हम लोग का काम होगा, पक्का एकदम होगा, मतलब है ना। चलो, विश्वास है मतलब है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप उतारा गया है, जिसका लगातार 3 महीने से विरोध हो रहा है, वहीं पर आए हैं। दोस्तों, कल 12 तारीख है और कल कल्याण मंत्री चंद्रालिंडा के आवास का घेराव होगा इस रैंप के विरोध में, क्योंकि समाज का ये कहना है कि वो 2 बार यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, बावजूद अभी तक रैंप नहीं हटा है और ये जो आक्रोश है कल उनके घर तक जाएगा। इसमें और एक बात है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सरहुल के लिए यह विरोध हो रहा है, जैसे ही सरहुल खत्म होगा यह विरोध जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन देखिए, शांत नहीं हुआ है ये विरोध। ये आने वाले समय के लिए, आने वाले सरहुल के लिए फिर परेशानियां उत्पन्न ना हो, उसके लिए ये जो विरोध है अभी भी जारी है। और कल जो है चंद्रालिंडा के आवास का जो है घेराव होगा। हम रैंप के ऊपर हैं और देखिए, जो यहाँ पर जो मुख्य द्वार था घुसने का, वहाँ पर के सामने का जो रैंप का जो जगह था उसे समतलीकरण कर दिया गया था। और बहुत लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे थे कि देखिए, मुख्यमंत्री ने जो है रैंप को हटा दिया है। लेकिन देखिए, सरहुल खत्म हो गया, अगर हटा दिया है तो अभी जो है ये पूरा इलाका समतलीकरण हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ की तैयारियां आप देखिए, सामने आप देखिएगा तो यहाँ पर लाइट वगैरह सारी लग चुकी है। अब जो है पुल के ऊपर का जो भाग है उसे रंग रोगान किया जा रहा है, उसे चमकाया जा रहा है। और हमें लगता है कि जैसे ही ये रैंप ढलैया हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो है परिचालन शुरू हो जाएगी। लेकिन अब भी यहाँ पर विरोध जारी है और लोगों का कहना है, समाज का कहना है, आवाज़ घेरने के बाद यहीं पर बैठ के धरने पर हम जो है इस रैंप का विरोध करेंगे। सुशीला दी है, सनीदा है, यहीं पे है, न्यू गार्डन सिरमटोली के लोग हैं, बातचीत करते हैं। कल को लेकर क्या तैयारी है दीदी? रैंप को लेकर प्रशासन की तैयारी जो है अभी चल रही है, यहाँ पर रंग रोगान हो रहा है, हमें लग रहा है अब जल्दी जल्दी काम होगा। आप लोगों की क्या तैयारी है? कल हम लोग श्री चंद्रालिंडा जी के आवास को घेरने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आश्वासन हमें दिया था कि ये रैंप हट जाएगा। कोई भी LNT कंपनी को हम लोग नहीं जानते हैं, ये हटना चाहिए तो हटना चाहिए, एनी हाउ हटना चाहिए, ऐसा बोल के हम लोग को वो सांत्वना दिए थे। लेकिन सरहुल बीत जाने के बाद भी ये थोड़ी सी 2-4 लाइन का वो रैंप का हटा दिया गया, बस उसी में हम लोग का जुलूस आए गए, जिसमें बहुत परेशानी हुई हम लोगों को। हमारे बहुत सारा जुलूस डाइवर्ट भी किया गया। और हम लोग का जो झांकी आती है वो झांकी, एक भी झांकी इधर पार नहीं होने दिया गया। प्रशासन भी ठीक से देख रेख नहीं किया। जो भी जुलूस आ रहा था उसे चौक से, सिरमटोली चौक से ही उधर भेज दिया गया। कोई तो इधर यहीं से वापस चले गए, सिरमटोली चौक से ही सरना स्थल तक पहुंच भी नहीं पाए लोग। कौन डाइवर्ट करा रहा था? आप लोग देख पाए? प्रशासन कर रही थी डाइवर्ट।
अगर वो भीड़ यहाँ पर आ जाती दीदी तब क्या होता? तब वही धक्का मुक्की। वैसे भी तो भीड़ इतना ज़्यादा थी कि जो 3 बार परिक्रमा करके जो निकलते हैं वो एक ही बार में अंदर घुस के चलते चलते, जैसा वो घूमने उमने जाते हैं जो चल के घुसते हैं उसी तरह से घुसे और बस ऐसे करके घूम के और निकल के इधर से उन लोगों को फ्लाईओवर के नीचे से घुसा के और जिनको जिनको जिधर जिधर जाना हो उधर उधर जा रहे थे। वैसे में कुछ लोग छूट भी गए, इधर उधर हो गए, किन्हीं किन्हीं का गाड़ी उधर ही रहा तो भीड़ में गाड़ी तक पहुंच नहीं पाए, तो कुछ लोग छूट भी गए थे। जैसे गढ़ा टोली हुआ, जो मेरे जानकारी में है, गढ़ा टोली में मेरे रिश्तेदार लोग रहते हैं, वो लोग आए और बोले कि छूट गए हैं। मधुकम के थे, वो लोग बोल रहे हैं कि छूट गए हैं, हम लोग ऐसा बोल के बता रहे थे। मतलब ये सिर्फ जगह छोटा होने के वजह से? छोटा होने के वजह से। पहले ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती थी, लोग आते थे नाचते हुए 3 बार परिक्रमा करते थे हम लोग का सरना स्थल को। उसके बाद में निकल के लोग घुसने वाले इधर से घुस जाते थे, निकलने वाले इधर से निकल के इस साइड से हो करके अपना आराम से चले जाते थे। दिक्कत हुआ है? बहुत दिक्कत हुआ है। और हम लोग के वॉलंटियर भी बहुत ज़्यादा थे इस बार। और समय उतना ज़्यादा वॉलंटियर नहीं रहते थे, लेकिन वॉलंटियर भी बहुत ज़्यादा थे, प्रशासन भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन प्रशासन कोई काम नहीं की, केवल मुख्य दर्शक बन के यहाँ रैंप के ऊपर खड़ा होकर देख रहे थे लोग। अच्छा, सरहुल का मजा ले रहे थे? मजा ले रहे थे। चलिए, तो हमारे साथ सनीदा है, सनीदा से बातचीत करते हैं। सनीदा, क्या तैयारी है कल को लेकर? क्योंकि रैंप हटने को लेकर सरकार की कोई तैयारी नहीं है, रैंप को ओपन करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है, रन रोगान हो रहा है, बिजली का सारा काम हो चुका है, बस इसको अब ढलैया करना है। आप लोग विरोध कर रहे हैं और कल जा रहे हैं चमरालिंडा का आवाज घेरने। क्या संख्या आएगी, कुछ बता सकते हैं? संख्या तो तब अपने गांव मोहल्ले टोला से निकल रहे हैं, संख्या तो कह रहे हजारों की संख्या होगी। हजारों की संख्या होगी। चमरालिंडा का घेराव करेंगे, उसका आवास जाके, और जो आश्वासन दिए थे हम लोग को यहाँ आके कि फ्लाईओवर हट जाएगा बोल के, तो उसी के लिए हम लोग कल उसका चमरालिंडा का आवास घेराव कर रहे हैं। तो जवाब चाह रहे हैं? हाँ, जवाब चाह रहे हैं उससे कि क्यों अभी तक नहीं हट रहा है बोल के। 2 बार आए, उसके बाद तो नहीं आए ना? 2 बार आए, उसके बाद नहीं आए हैं। सरहुल में आए थे? सरहुल में नहीं आए थे। सरहुल में भी नहीं आए थे। देखिए, वही वादों का जो आक्रोश है कल उनके आवास तक पहुंचेगा। और ऊपर में रन रोगान का यहाँ पर काम चल रहा है। अभी तक लगभग जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि आगे इधर का रैंप का काम तो नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर का काम पूरा चल रहा है, बस ये ढलैया वाला बाकी है। दादा, क्या लग रहा है इतने विरोध के बाद आवाज़ घेरने जा रहे हैं, अब भी सरकार जो है मानेगी, क्या लग रहा है? सरकार के पास तो हम लोग पूरा जितना समाज के लोग पहुंचा दिए हैं, है ना। अब सरकार आगे क्या करते हैं क्या नहीं, मतलब है ना, आश्वासन दे रही है ऐसा, जिसे बताया गया है कि जब खुद मतलब उस दिन पहला बार जब चमरालिंडा माननीय जो हम लोग के कल्याण मंत्री हैं बोले कि एकदम एन्यू हट जाएगा, LNT एकदम कहे नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, तो हम लोग सोचे। फिर दूसरा दिन बोले कि मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, बोले फिर मिला भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मतलब हमको संदेह लगता है। मतलब अब शासक और शासन में क्या चीज़ है, मतलब है इन लोग तो मतलब वही लोग जान सकते हैं, लेकिन हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, पूरा समाज संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करने से हम लोग को फल मिलता है, मिलेगा ही। हम लोग का माँ सरना का हम लोग का आशीर्वाद है, हम लोग को लगता है चमत्कार होगा, हम लोग का काम होगा, पक्का एकदम होगा, मतलब है ना। चलिए, विश्वास है? विश्वास है, मतलब है रैंप हट जाएगा, एकदम हट जाएगा, मतलब है ना। चलिए, माँ पर आस्था है कि चमत्कार होगा, कुछ तो होगा, लेकिन इनका दृढ़ विश्वास है कि रैंप जो है हट जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग ये जो बालू का और यहाँ पर टीला देख रहे हैं ना, बहुत कोई को देख के लग रहा है कि यहाँ पर खुदाई चल रहा है, यहाँ पर उठा के ले जाएगा ये डस्ट को जो रैंप पर लगा हुआ था। तो हम आपको बता दें, ये सामने वाली गाड़ी देखिए और ये सामने वाली गाड़ी देखिए, निखिल जरा इधर दिखाइए। ये जो गाड़ी है ये खराब हो चुकी है और ये खराब गाड़ी को इसी ट्रेलर वाली गाड़ी में लाद के ले जाना है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सी इस जगह को
कोड़ा गया है, खुदाई की गई है और यही से जो मिट्टी निकला है वो यहाँ पर आया है। यहाँ पर कोई रैंप हटाने वाला मिट्टी नहीं हटा है, ये गाड़ी ले जाने के लिए यहाँ पर हटाया गया है ताकि ये गाड़ी थोड़ा सा डाउन जाके ये बैठे तो इस गाड़ी को इसमें लोड करके बनवाने के लिए ले जाया सके। किसी भी तरीके से दिग्भ्रमित नहीं होना है कि रैंप हट रहा है, क्योंकि ये डस्ट जो है इस गाड़ी को हटाने के लिए खोद कर इस तरफ लाया गया है। फिलहाल कल समाज जो है मंत्री जी का आवास घेरने जाएगा, हजारों की संख्या होगी कहा यह जा रहा है। देखते हैं कल मंत्री जी आवास में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो क्या समाज के सवालों का जवाब दे पाएंगे। समाज उनसे पूछ रहा है कि जो वादे रैंप को हटाने को लेकर किए गए थे, जेसीबी लाने की बात की गई थी, इन 3 महीनों के बाद भी वो जेसीबी अब तक क्यों नहीं आ पाई और रैंप क्यों नहीं हट पाया। देखिए, विधायक वादे किए वो थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन एक मंत्री का वादा पूरा नहीं हुआ और समाज शायद इसीलिए जवाब लेने के लिए कल उनके आवास का, घर का घेराव करेगा और रिंग रोड स्थित जो उनका आवास है वहां तक पहुंचेगी। बड़ी तैयारी हुई है। देखना ये होगा कि क्या चमरा लिंडा जी समाज से रूबरू होंगे, क्या उनके साथ बैठेंगे, बात विचार करेंगे, जवाब देंगे, या फिर दरवाज़ा बंद रहेगा उनका, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन चलिए दिखाएंगे कल हम वहाँ पर कि कल समाज जवाब लेने जाता है तो क्या मंत्री जी की प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल यहाँ से लेते हैं अलविदा। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।